क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे बेटे केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2, जिसका नेम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है बेटा? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके प्रिपेयर करा जाता है। आपके कोई भी एनी टू सब्सटेंसेज हैं या टू से मोर देन टू से ज़्यादा सब्सटेंसेज हैं, उनको कंबाइन करते हो तो जो आपके पास मिक्सचर प्रिपेयर्ड होता है उसको आप लोग क्या नाम दोगे? सॉल्यूशन। ओके। अब उसके बाद सॉल्यूशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट जरूरी होते हैं। आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, कोई भी मिक्सचर बनाया, एक तो उसमें होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो लेस इन अमाउंट है, कम अमाउंट में है, वो आपके पास क्या है? सॉल्यूट। और जो लार्जर क्वांटिटी में है, जो ज़्यादा अमाउंट में है, मोर इन अमाउंट है, वो क्या है? सॉल्वेंट। सपोज करो आपने पानी में, वाटर में साल्ट को मिक्स कर दिया, तो वहाँ पर साल्ट क्या है? एज अ सॉल्यूट, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में है, और जो आपका वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट। और अगर हम साल्टी वाटर की बात करें, यहाँ पे जो साल्टी वाटर बन गया वो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आया ये वाला। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक्वस सॉल्यूशन टाइप कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर को एज अ सॉल्वेंट, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा? वाटर। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर को यूज्ड नहीं किया जाता, वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, इज नॉन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? और ज़्यादा सॉल्यूशन को ऐड कर सकते हैं। कितना ही हमने यहाँ पर सॉल्यूट बना लिया, उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड। और जिसमें आगे ऐड ना हो वो क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जिसमें मोर देन वन सॉल्यूट हैं, वो जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं उसको सैचुरेट करने के लिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर देन वन सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट्स होते हैं जो उसको नेसेसरली सैचुरेट करने के लिए चाहिए, उससे भी ज़्यादा अगर वो सॉल्यूट को अपने अंदर ऐड करा लेता है किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है बेटे? मैक्सिमम डिजॉल्विंग पावर। कितना हमारे पास कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड हो सकता है, उसको आप लोग क्या नाम दोगे? सोल्यूबिलिटी। ओके, यहाँ पर जो डेफिनेशन बोली हुई क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जर्नली 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर। 100 ग्राम किसी गिवन टेम्परेचर में हम लोग ऐड करते हैं तो वो उसकी क्या बन जाती है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड की वो डिपेंड करती है इन चार फैक्टर्स पे: नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर ऑफ गैसेस सब्सटेंस, जो वहाँ पर गैसेस सब्सटेंस लिया गया है। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी का किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर? बेटे यहाँ पर जैसे हमने बोला कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पे। जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉल्यूट के वो फ्री हो गए, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ में, जिससे कि वो इजीली मिक्सअप हो जाएंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। गैसेस के लिए भी सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है? इंक्रीज करने पर अगर आप लोग क्या कर देते हो? टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, गैसेस के लिए ध्यान रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो बेटे आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैस पार्टिकल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना इसको। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक था। नेक्स्ट हम कल करेंगे। यहाँ तक हर एक बच्चे को अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करना है और इसको अच्छे से समझना भी है। ओके।